सबको छोड़ दो भाई, क्या जरूरत है जेल में डालने की। भाई एक आम आदमी जिसको जमानत नहीं मिल सकती उसको जेल में रखेंगे। जो मुख्यमंत्री है, बेशरम मुख्यमंत्री है, वो आम आदमी है, लोग कह रहे हैं। अब एक आदमी जो किसी मामले में जेल की सजा काट रहा है, हाँ। कोर्ट उसको जमानत नहीं दे रही है, तो सरकार ने बोला भाई तुम वर्चुअल मीटिंग करके अपनी सरकार चलाओ। तो ये आत्मा मरती है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है भैया। देखो पहले सत्येंद्र जी जेल में गए तो केजरीवाल जी ने कहा भाई तू तो बहुत अच्छा आदमी है, फटाफट इस्तीफा दे दे, मोरली बैकग्राउंड होना चाहिए। मनीष सिसोदिया का नंबर आया तो उसको इन्होंने भगत सिंह बना दिया। सिर्फ वो कट्टर ईमानदारी सिर्फ केजरीवाल तक है, इनके जो 62 हैं वो किसी काम के नहीं है। राघव चड्ढा जी कहाँ हैं? अरे भरपूर आम खाएं, भरपूर गुड़ खाएं, चीनी खाएं और गुलगुले से परहेज करें। बढ़ेगा, जितना आम खाएंगे बढ़ेगा, उसके बाद इनके दाने भी निकलेंगे और दाने भी पता नहीं कहाँ कहाँ निकलेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम हैं चांदनी चौक के उसी मुहाने पे, इधर जैन मंदिर। और यहाँ पर आज क्योंकि आज चुनाव का पहला दिन, आज है 19 अप्रैल, तो चुनाव के ऊपर भी बात करेंगे। और सबसे पहले आज बात करते हैं आम आदमी करता धरता की, जिसको सुनीता जी हाँ केजरीवाल जी की मिसेज जो बताती थी कि उनकी आत्मा है जो जिसको ना जेल में किया जा सकता है ना मारा जा सकता है, लेकिन वो उसको शुगर की भी दिक्कत हो रही है आत्मा को, और उसको मरने की भी चिंता है, क्योंकि इनके जो भी प्रवक्ता या नेता हैं वो बोल रहे हैं कि जी उनको मारने की साजिश हो रही है। तो उसी के ऊपर बात करते हैं। आज यहाँ हमारे साथ हैं अमित नाम है मेरा। अमित जी, तो उसी पर बात करते हैं। क्या मजरा है सर, ये मारने की बात कही जा रही है कि उनको मारने की साजिश हो रही है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो वो कल ही सुप्रीम कोर्ट ने वो जो कानून पे पट्टी बंधी होती है वो इसीलिए बांधी गई है कि आप जो मर्जी कर सकते हैं। कानून अंधा है? नहीं कानून अंधा नहीं, अब तो कोर्ट भी अंधी हो गई है, पहले कानून ही अंधा था। अब एक आदमी जो किसी मामले में जेल की सजा काट रहा है, कोर्ट उसको जमानत नहीं दे रही है, तो सरकार ने बोला भाई तुम वर्चुअल मीटिंग करके अपनी सरकार चलाओ। अच्छा, तो अब ये देश के साथ तो मजाक हो ही रहा है, अब क्या करें। अच्छा नहीं, जिसको बात कही जा रही है कि जी उनकी आत्मा बाहर है, सबके साथ है, और आप केजरीवाल को बंद कर सकते हो जेल में, लेकिन आत्मा को नहीं कर सकते। अब कह रहे हैं जी उनको जान से मारने का खतरा होती है, आत्मा मर सकती है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है भैया। देखो पहले सत्येंद्र जी जेल में गए तो केजरीवाल जी ने कहा भाई तू तो बहुत अच्छा आदमी है, फटाफट इस्तीफा दे दे, मोरली बैकग्राउंड होना चाहिए। मनीष सिसोदिया का नंबर आया तो उसको इन्होंने भगत सिंह बना दिया, और जब संजय सिंह का नंबर आया तो इन्होंने इसको महात्मा गांधी बना दिया। और जब से अपना नंबर आ गया तब से बोलते थे सत्ता छोड़ने के लिए कलेजा होना चाहिए। ये कलेजा कांग्रेसियों के पास थोड़ी है। आज तो वो कलेजा दिख रहा है, कितने मजे आ रहे हैं कलेजे से, सत्ता छोड़ी नहीं जा रही है। और मजे की बात देखिए, जो उनकी वाइफ जो थी, जो बोलते थे उनका बेटा ये तो उनका बेटा वो अपनी वाइफ को सीधा मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना के बैठ गए। पार्टी में जो आदमी, जो उनकी वाइफ पार्टी की प्राइमरी मेंबर भी नहीं है। इसी में जो क्वेश्चन याद आ रहा है, हाँ ये जो बोलते थे कि हम कट्टर ईमानदार है, तो क्या सिर्फ वो कट्टर ईमानदारी सिर्फ केजरीवाल तक है? इनके जो 62 हैं वो किसी काम के नहीं है? अरे भैया कट्टर ईमानदार कहाँ के? कट्टर ईमानदार थे तभी तो सत्येंद्र जैन से इस्तीफा ले लिया। नहीं मतलब औरों के, इन्होंने जैसे अपनी मिसेज को आगे किया, और जितने भी हैं वो नहीं है कट्टर ईमानदार, क्या कारण है उनके? ना वो कट्टर ईमानदारी कहाँ से हो गई? इसीलिए तो उन्होंने कहा था कि सत्ता छोड़ने के लिए कलेजा चाहिए। तो कलेजा यही होता है ना भाई, कलेजा किसके लिए होता है? या तो बीवी के लिए होता है या तो बच्चों के लिए होता है। तो अब सत्ते में पार्टी में नंबर 1 की हैसियत पे कौन है? सुनीता केजरीवाल है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नंबर 1 पे केजरीवाल जी हैं, नंबर 2 पे सुनीता केजरीवाल हैं, नंबर 3 पे मनीष सिसोदिया है, नंबर 4 पे भगवंत सिंह मान का नाम आया हुआ है, नंबर 5 पे भूल गया किसका नाम है, लेकिन ये पता है नंबर 6 अपने राघव चड्ढा जी कहाँ हैं? अरे नहीं राघव चड्ढा जी अपनी इलाज करा रहे हैं लंदन में। क्या पता वो सेटिंग कर रहे हो कि भाई मैं तो ऐसा करता हूँ कि 6 हम लोग राज्यसभा सांसद हैं, और देखते हैं कुछ सेटिंग हो जाए चुनाव के बाद तो भाजपा में शामिल हो जाएंगे, और क्या करेंगे। या ये खाने पीने का जो इंसुलिन, तो कभी शुगर अप तो कभी शुगर डाउन, आम खा रहे हैं। एक आम आदमी आम नहीं खा सकता, क्या कहानी है, क्या दिक्कत है इसमें? भैया उनको उठा के घर में ही रख दीजिए। जब वो कोर्ट में चलाने के लिए वर्चुअल मीटिंग के लिए सरकार चला सकते बिना पोर्टफोलियो के, कोई मंत्रालय जिनके पास नहीं है, तो फिर उनको तो कुछ भी किया जा सकता है। क्या करें बताइए, आप खुद ही सोचिए कि दिल्ली वालों के मुंह पे कितना बड़ा तमाचा है ये। इस हिसाब से तो कोई मर्डर करता है उसको भी बोल देना चाहिए भाई जा तू मर्डर कर लिया, कोई बात नहीं, जा घर पे मौज कर।
तो जेल बनाई किस लिए है? सरकार के इतने खर्चे क्यों है? सबको छोड़ दो भाई, क्या जरूरत है जेल में डालने की? भाई एक आम आदमी जिसको जमानत नहीं मिल सकती उसको जेल में रखेंगे? जो मुख्यमंत्री है, बेशरम मुख्यमंत्री है, वो आम आदमी है, लोग कह रहे हैं आम आदमी है, क्या बात होगी? यही तो आम आदमी होता है भैया, जो मुख्यमंत्री बन जाए सत्ता ना छोड़े, उसी को तो आम आदमी कहते हैं। और लाखों करोड़ों वकील पे खर्च कर दे, उसका पैसा नहीं है ना, इसी को तो कट्टर ईमानदार बोलते हैं। कट्टर ईमानदारी यही होती है कि दूसरे का पैसा खर्चा करना, अपना पैसा नहीं खर्चा करना चाहिए। हाँ, जो अपना पैसा खर्चा करोगे तो हिसाब किताब रखना पड़ेगा ना। पार्टी का पैसा, सरकार का पैसा, पब्लिक का पैसा कहीं खर्च करो, क्या फर्क पड़ता है? तो अब ये जो अकाउंटेबिलिटी तो नहीं होती ना उसकी। अब ये जो एन केन प्राकेण कोशिश कर रहे हैं कि शुगर बढ़ जाए तो कुछ ऐसा इशू हो जाए, मेडिकल के भरोसे बाहर आ जाए, तो अब इनकी कट्टर ईमानदारी और ये जो प्रूव करना कोशिश कर रहे थे कि जी हमने तो कुछ किया ही नहीं, कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है, ये लोग इस बहाने बाहर आना चाह रहे हैं, तो कहानी माजरा आखिर है क्या? अब कोर्ट जो बोलती है तो ये लोग बाहर आके आम आदमी पार्टी वाले उल्टा ही बोलते हैं कि जी ये कोर्ट ने ये कर दिया, कोर्ट ने वो कर दिया, होता कुछ नहीं है। तो यही चल रहा है, अब क्या करें, अब जाने दीजिए। इज्जत आनी जानी चीज़ है, बंदा केजरीवाल होना चाहिए, कुछ भी करो उसको बोला नहीं जा सकता। हाँ, इससे एक चीज बहुत अच्छे समझ में आ गई कि भारत में जितनी ज्यादा एजुकेशन है उतनी ज्यादा हिपोक्रेसी है। तो मेरे ख्याल से तो अनपढ़ नेताओं का ही सत्ता में होना ठीक है। लोग दुहाई देते हैं कि बहुत हाईली क्वालिफाइड है और अनपढ़ राज कर रहा है, जेल में डाल रहा है, और पढ़ा लिखा को जेल में डाल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ लादेन पढ़ा लिखा था और ये अंबानी आपका कम पढ़ा लिखा, कौन फायदेमंद है? अगर हम इनकी बात आगे भी करें। नहीं सर, पढ़ा लिखा वही होता है जिसके अंदर मोरालिटी नहीं होती है। हाँ, अच्छा। उसको सेल्फिशनेस होती है, वो अपना बीबी अपना बच्चा। वो तो हमारे बुजुर्गों ने इसीलिए ने कहा कि भाई एजुकेटेड से ज्यादा विजडम रखिए अपने पास। तो विजडम तो है नहीं, एजुकेटेड है। अब पता नहीं, ये भी पता कीजिए कौन सा जुगाड़ लगा के वो IIT पहुंच गए थे। अब इसके बारे में भी मुझे तो शंका ही होती है कभी कभी। अब देखिए, आप हेमंत सोरेन जी का ले लीजिए, कम से कम वो हाई स्कूल के आसपास पढ़े लिखे हैं तो इस्तीफा तो दे दिया। और ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए एक मेयर की हैसियत वाला ये इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और सबको गालियां दे रहे थे। तो पता है, यही है, ये कट्टर ईमानदारों का ही काम होता है। तो ये है जी कट्टर ईमानदारों का काम। तो आपने सुना, बात रखी हमारे साथ अमित जी ने। अभी और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी सर, कट्टर ईमानदारी के ऊपर शक क्यों हो रहा है? आम नहीं खा सकता? अगर ईमानदार है तो शक का कोई गुंजाइश नहीं ना। तो आम आदमी आम नहीं खा सकता क्या? आम खा रहा है, शुगर बढ़ा रहा है, घटा रहा है, क्या माजरा क्या है? ये मेडिकल पे बाहर क्यों आना चाह रहे हैं जब कट्टर ईमानदार है तो? भरपूर आम खाएं, भरपूर गुड़ खाएं, चीनी खाएं और गुलगुले से परहेज करें। सच्चाई तो सब सामने आएगी ना, उसमें डरने की कोई बात नहीं। अगर वो निर्दोष हैं तो जरूर बाहर आएंगे, अगर दोषी हैं तो पनिशमेंट तो मिलना है। ईडी अपना काम कर रही है। हर शब्दों में मोदी जी टारगेट किए जाते हैं, मोदी ने ऐसा करवा दिया, मोदी ने वैसा करवा दिया। ऐसा चीफ मिनिस्टर पहली बार देखा कि कोई विभाग अपने हाथ में नहीं रखा, सब दे दिया, आप लोग संभालिए। नहीं, मैं वही पूछ रहा था कि कट्टर ईमानदार किसी भी और नेता पे विश्वास ना करके अपनी मिसेज को आगे कर रहे हैं, क्या इनके और बाकी 62 जो MLA हैं, बाकी 61, वो कट्टर नहीं है, ईमानदार नहीं है? जब अन्ना को जो है ये भेज सकते हैं महाराष्ट्र, तुम चलो हम यहाँ राजधानी में बैठ रहे हैं। ये लालू के साथ कुछ समय क्लास ले लिए थे केजरीवाल साहब। लालू ने बताया था कि हम जानवर का चारा खा रहे हैं, हम जेल जाएंगे तो राबड़ी जयदेवी मुख्यमंत्री बनेगी बिहार की। ये सब का नाम ओपन करके अब एक ही ऑप्शन बचा, युवा बची, आ गई वो सामने। और कहोगे इनकी ईमानदारी का ये असर है या इनको फंसाया गया है? क्या कहानी है? लोग कह रहे हैं जी इनको फंसा गए, डर गए हैं मोदी जी, इसलिए इनके जो चाहने वाले हैं मोदी नहीं डर गए हैं। ऐसा है, उसके ऊपर क्यों नहीं FIR करते? अपोजिशन वाले क्यों नहीं FIR करते? ये दोषी है, क्या ईडी उनका नहीं सुनेगी? कोर्ट उनका नहीं सुनेगा? मुंह जबानी कहते हैं, हम कहते हैं आप दोषी हैं तो मुंह से कह रहे हैं, बाई पेपर नहीं कह रहे हैं। हर चीज के लिए अदालत बनाइए, ये करो आप, जो है क्यों नहीं करते हैं? तो अब ये शुगर बढ़ा है, कभी कहते हैं इनकी प्रवक्ता घटा है, ये आखिर क्या है? बढ़ा है कि घटा है? क्या अंदर जाने के बाद पर्सनालिटी अच्छी हो गई, वेट अच्छा हो गया है, शुगर और बीमारी के तो कोई पता नहीं है, मेडिकल भी साथ साथ में हो रहा है। तो ये धोखा किसको दे रहे हैं? जनता को दे रहे हैं या ये संविधान को दे रहे हैं? जैसे जनता को धोखा दिए थे वैसे फिर धोखा देने के, लेकिन हो सकता है खेल अच्छा हो, क्योंकि ऐसी घूटी पिला दी है अभी दिल्ली वालों के गले के नीचे नहीं जा रहा है कुछ। भाई महिलाओं को बस फ्री,
छोटे तबके जैसे गांव की प्रधानी लड़ी जाती है, केजरीवाल जी उस तरह से लड़ाई लड़े हैं दिल्ली के अंदर। झुग्गी झोपड़ी वाले का एक वोट छूटेगा नहीं, हवेली वालों के वोट छूट जाएंगे। वोटिंग तो वहाँ से होती है। आपका कोई काम फंसा, आप सीधे निकल जाएंगे, वोटिंग को नहीं देखेंगे। लेकिन झोपड़ी वाले सब मिलके वोटिंग करते हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद से जुड़ने के लिए। तो ऐसे ही और लोगों से भी राय लेने की कोशिश करते हैं। आज का चुनाव का पहला दिन है, कुछ विचार? भैया हमारा कुछ विचार ना है। देश में कैसा चल रहा है काम? बहुत बढ़िया, सब कुछ, सबका साथ सबका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सबको हो विकास है? कोई किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। कैसी सरकार चुनना चाहते हो आप? चाहते हो किस तरह की सरकार बने? 40 हुए ना तेरे। राहुल गांधी ने बड़ी मेहनत करी इस बार। मेहनत तो सभी भारत जोड़ो यात्रा है, न्याय यात्रा जोड़ो, 1-1 लाख रुपए बांटने की बात कर रहा है, उनको खटाखट अकाउंट में जाएगा। अब भैया बंद। फिर यार हाँ जी सर, ये शुगर लेवल नीचे है कि ऊपर है, कहानी क्या है? आम आदमी की समझ नहीं पा रहा है। और आम आदमी क्या हम नहीं खा सकता? सर आम आदमी आम खा सकता है, क्यों नहीं खा सकता, लेकिन एक ज़्यादा खाने से एलर्जी भी हो जाती है, दाने भी निकल जाते हैं। तो क्या माजरा क्या है? ये कभी कह रहे हैं कि हमारा शुगर नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। इनका भी शुगर ऊपर नीचे ही होता रहेगा। अभी इनका नीचे इनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जमानत मिल जाए। तो ये कट्टर ईमानदार कल तक कह रहे थे कि केस नहीं बनता, कुछ नहीं है, सब बोगस है, और आज कह रहे हैं मेडिकल बाहर निकाल दो। कभी शुगर बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, क्या कहानी क्या है? अभी इनका शुगर बढ़ेगा, जितना आम खाएंगे बढ़ेगा, उसके बाद इनके दाने भी निकलेंगे, और दाने भी पता नहीं कहाँ निकलेंगे। ठीक है ना, वो सिर्फ कुछ नहीं है, ड्रामा है, प्रोपेगेंडा। तो ये जो अब ये इनको बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं ये मेडिकल के लिए पे, क्या मिल जाएगी इनको राहत? सर देखिए, बाकी तो अदालत पे डिपेंड करता है, बाकी मिलनी नहीं चाहिए। जब सबको पता है इनकी मंशा क्या है, क्यों खा रहे हो? शुगर तो आपको पहले भी है, फिर क्यों खा रहे हो आप? तो इंसुलिन की बात कर रहे थे, वो भी बता रहे हैं बोगस, इंसुलिन वगैरह कोई नहीं ले रहे, इतनी क्रिटिकल हालत नहीं है। ये कभी उपासना करते हैं, कभी विपासना करते हैं, कभी उपवास करते हैं, कभी बकवास करते हैं, आखिर माजरा क्या है? ये ना उपवास करते हैं, ना उपासना करते, ये बकवासी करते हैं। अरे आओ भाई, पधार, हो गया, आ जाओ। ये बकवासी करते हैं, बकवासी करते हैं। क्या फ्यूचर देख रहे हो? फ्यूचर क्या देखेंगे, एक बात बताइए। बहुत बढ़िया। फ्यूचर क्या देखेंगे? फ्यूचर अभी तो इलेक्शन आराम से हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। आज पहला दिन है चुनाव का, क्या माहौल है, क्या लग रहा है इस बार? तेजस्वी यादव आगे बाजी मान ले गया। तेजस्वी यादव बाजी मान ले गया। पता नहीं, इनको ज्यादा पता होगा। कहाँ पे? बिहार में विपक्ष ने लीड बना ली। बिहार में और जगह? इंडिया में अब देखो, वहाँ से शुरुआत हो गई, हर जगह बढ़ जाएगा यार। जहाँ भी बड़े ओपिनियन पोल तो अभी है नहीं। अब देखो जी, इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया है। माहौल था मोदी के पक्ष में, लेकिन माहौल चला गया बिहार का चौथा हो रहा है ना, पता चल गया, सब गणित बदल गया। बताओ, राहुल गांधी कल तक कह रहे थे कि सब कुछ लुट गया, सब कुछ पिट गया, सब बर्बाद हो गया, सब बेच खाया मोदी ने। अब 1 लाख रुपए कहाँ से दे देंगे जब मोदी ने सब बेच दिया? सुनो, जैसा है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, जो उन्होंने कहा है, पब्लिक जो समझेगी तो वोट देगी, नहीं समझेगी नहीं देंगे। अब देखो भैया, अब ये लोग सरकार का गुणगान कर रहे हैं, इनको खुद नहीं पता हम लोग कर क्या रहे हैं। कि कहाँ तक आप सहमत हैं, जरूर हमें कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।